जब भीड़ नफरत में अंधी होकर किसी की जान ले ले, तब अदालत का फैसला ही, सख्त फैसला जो है, वही इंसाफ की उम्मीद बन जाता है। मध्य प्रदेश में नजीर अहमद की पीट पीट कर हत्या करने वाले हत्यारों को कोर्ट से सख्त सजा सुनाई गई है। 14 हत्यारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 14 के 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे जजों की हमें बेहद और सख्त जरूरत है, ताकि ऐसे नफरती चिंटुओं पर जो है वो कार्रवाई हो और कोई भी किसी की भी जान लेने से पहले जो है वो 100 बार सोचे। क्योंकि नफरती चिंटुओं को जिस तरह से हमारे बीच खुला छोड़ दिया गया है, वो कहीं ना कहीं समाज और देश के लिए ज्यादा खतरा जो है वो पैदा करते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। जब इन हत्यारों को सजा सुनाई गई, तब इन्होंने जमकर ड्रामा भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सजा जो है वो जरा सी भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे ही जज की जरूरत है हमें, ऐसे ही पुलिस प्रशासन की जरूरत है, जो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। ये ना करें कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जो है वो उसी के पीछे लग जाए। तो पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर आप काविश अजीज का ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में नजीर अहमद की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में 14 हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिनके नाम भी सुनिए। दीपक उर्फ बाबा केवट, अज्जू उर्फ अजय राठौर, प्रकाश कौशल, पवन बाथल, अमर उर्फ भोला बाथव, कन्हैया बाथव, अर्जुन उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र, कौशल आकाश, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी, संदीप उर्फ राजा कौशल। तो इन 14 हत्यारों के नाम है। इन आतंकियों ने साल 2022 में नजीर अहमद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गैर कानूनी हथियारों से लैस इन्होंने एक आतंकी भीड़ बनाई और दंगा करने की कोशिश भी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नजीर को बेरहमी से मारा गया और उसके साथ अन्य साथी भी बुरी तरह जो है वहां पर घायल हुए। 2022 का मामला है। 2026 में जो है इन हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब जब इन आतंकी गुंडों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो उनके परिवार वाले पुलिस वाहन के आगे आकर लेट गए। तस्वीर भी आपके सामने है। वही फैसला सुनाने वाले जज तबस्सुम खान की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो यहाँ पर इरशाद शेख का ट्वीट देख रहे हैं कि जज साहिबा को सलाम। ऐसे लोगों ने जो किया उसके बाद उम्र कैद भी कम लगती है। नफरत के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद करने वालों के लिए कानून की सबसे सख्त सजा फांसी ही होनी चाहिए। और उन्हें जो है ऐसे ही नफरती चिंटू, ऐसे ही हत्यारों को जो भीड़ में पीट पीट कर जान ले लेते हैं, हिंसा फैलाते हैं, दंगा करने की कोशिश करते हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, उनके साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, पहली बात तो गौरक्षक नहीं वो हत्यारे हैं, क्योंकि यहाँ पर कीकी सिंह लिखती हैं कि ये है जज साहिबा तबस्सुम खान, जिन्होंने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लगता है इन्होंने उन्हें सजा सुनाकर अपना मकसद पूरा कर लिया। देखिए इतने बेहुदा लोग जो हैं वो हमारे बीच भरे हुए हैं। 14 लोगों ने एक मासूम की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके आगे पीछे जो लोग हैं वो जिंदगी भर अब रोते रहेंगे। वो परिवार में शायद एक ही कमाने वाला होगा, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, बीवी होगी, माँ होगी, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन गौरक्षाओं ने पता नहीं किस बात का ठेका उठा रखा है, जो ये उतर जाते हैं रास्ते पर और उसके बाद ये किसी को भी टारगेट करके नाम पूछकर उसको जो है वो जान से मार डालते हैं। और कीकी सिंह जैसे लोग जो है वो ये कहते हैं कि गौरक्षकों को जो है वो फांसी दे दी है इन्होंने। यहाँ पे लिखा है कि पहली बात तो वो गौरक्षक नहीं हत्यारे हैं। उन्होंने एक इंसान की पीट पीट कर हत्या कर दी है। तुम क्या चाहती हो कि ये गौरक्षकों के नाम पर इंसान की हत्या करने वाले दरिंदों को सजा ना देकर परमवीर चक्र दिया जाए? जज साहिबा का धन्यवाद अदा कीजिए कि उन्होंने उन हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। और ऐसे ही सभी को जो है वो सभी नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें जो है वो थमने का नाम लेंगी। अब इसी बीच जागरण ने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। गोदी मीडिया जो है वो दिन ब दिन इस कदर गिरता जा रहा है कि उसकी विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन अब उसे अच्छा खासा विरोध भी जो है वो झेलना पड़ रहा है। जागरण की खबर में लिखा है, संभल में मस्जिद पर दूसरे
दिन भी गर्जा बुलडोजर परिसर में पाकिस्तानी झंडा मिलने से हड़कंप। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ पर खबरें पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं। ऐसा कहीं भी आपको जो है ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर अरबाज खान ने लिखा है कि मैं न्यूज एजेंसी दैनिक जागरण को चुनौती देता हूँ कि वो शहीद की गई मस्जिद के अंदर से रिकवर हुई पाकिस्तानी झंडा दिखा दे, मैं वकालत छोड़ने को तैयार हूँ। मैं दैनिक जागरण से कहना चाहूंगा कि सरकार की दलाली करना छोड़ दो, वरना जब सत्ता निरंकुश हो जाएगी तो लोकतंत्र की दुहाई देते फिरोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इनका हाल है। अब एक इन सब इंस्पेक्टर की कहानी आपको बताते हैं, कहानी तो नहीं, पूरा क्या मामला है ये आपको बताते हैं। जहां पर लोग जो है इस देश में नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके जो है वो जान बचाते हैं, दूसरों की जानों के लिए खुद की जान की जो है वो कीमत नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर देखिए, बिहार के सारण में सरयू नदी में एक 8 साल का बच्चा जो है वो डूब रहा होता है। उसी वक्त शमीम खान वहां से गुजर रहे होते हैं, बिना एक पल गवाए वर्दी में ही वो नदी में कूद गए। तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ वो पुलिसकर्मी होते हैं जो अपने प्रमोशन के लिए बेगुनाहों का एनकाउंटर करते हैं, और एक तरफ शमीम खान है जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए खुद जो है वो सरयू में कूद गए। ऐसे जज, ऐसे पुलिस वालों की ही हमें जरूरत है, ना कि वैसे पुलिस वालों की जो ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए अब पोस्टर तो मिला है तो अब इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हमें जो है वो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उसी के बाद जो है वो हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश में इनके लिए मुद्दे क्या है। सबको अपने प्रमोशन की लगी है, सब जो है वो अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। संभल से एक तस्वीर आ रही है। संभल में प्रशासन ने आज करीब 50 साल पुरानी बाबा सलाउद्दीन ढाक की मजार पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि मजार सरकारी जमीन पर बनी थी। कार्रवाई के दौरान मजार को ध्वस्त कर दिया गया, वहां मौजूद 6 कब्रों को भी हटा दिया गया। बीते 6 जून को भी इस इलाके में एक मस्जिद पर बुलडोजर चला था। अब एक बार फिर संभल में बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा जो है वो विषय बना हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने है कि पुलिस बल भारी तैनात है वहां पर, और मजार को जो है वो किस तरह से शहीद कर दिया गया है। संभल में लगातार ही तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से मस्जिद, दरगाह, मजारों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब ये कार्रवाई जो है वो अब ऐसा लगता है कि हम डेली एक ही न्यूज सुन रहे हैं, क्योंकि इस पर ना तो कोई एक्शन लेता है, ना ही कोई मुस्लिम नेता आकर बोलने को तैयार है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको बाद में ही क्यों याद आ रहा है कि सरकारी जमीन पर बनी है। इसी बीच गुजरात के मोदासा से एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक मुस्लिम जो है वो हॉस्पिटल जाता है। यह हॉस्पिटल डॉक्टर विनय गांधी हॉस्पिटल है गुजरात का। यहाँ पर जाता है, लेकिन वहां पर उसका नाम सुनते ही, मुस्लिम नाम सुनते ही जो है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जो है वो कहने लगते हैं। ये वीडियो आप देखिए। આ ભાઈ છે ડોક્ટર વિનય ગાંધીના હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ચલાવે છે। ફાઇલમાં નામ આપી મુસ્લિમ નામ જોઈને કહે છે કે આતંકવાદી આવી ગયા। આ આતંકવાદી કે છે આ ભાઈ, બરાબર। ડોક્ટર વિનય ગાંધીનું હોસ્પિટલ છે, બરાબર। આ હોસ્પિટલ છે, અહીંયા મીડિયા આવે જ છે, મીડિયા આવે રસ્તામાં જ છે, બોલાવી જ છે। આ હોસ્પિટલ છે અને આ ભાઈ બધા દર્દી જોડે રોજ આડા માપ નહીં, તમે બોલે કેમ આતંકવાદી શબ્દ? ये सब कहने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस देश में अब गलत करने वाले, हत्या करने वाले, हिंसा करने वाले, दंगा करने वाले, एक दूसरे को बदनाम करने वालों को के अंदर जो है वो किसी भी चीज का डर, भय जो है वो रह ही नहीं गया है। राजस्थान में क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। राजस्थान में भी जो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है वो नफरत भी राजस्थान तक पहुंच गई है। यानी कि राजस्थान में भी चुन चुनकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले अमित शाह आते हैं, उनका दौरा होता है, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिदों पर कार्रवाई जो है वो अचानक शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़कर बता रही हूँ आपको। राजस्थान के वो जिले जिनकी सीमा पड़ोस के देशों से मिलती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के इशारों पर चुन चुनकर मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से संविधान विरोधी और अपने ही देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने वाली है। इन इलाकों में हिंदू मुसलमान न सिर्फ भाईचारे से रहते हैं, बल्कि 1965 हो या 1971 का युद्ध हो, यहाँ के सभी धर्म के लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाने में भारतीय सेना का जो है वो साथ दिया है बढ़ चढ़ करके। ये वो शांत इलाके हैं जहां सरकार की नफरत वाली नजर पड़ी है। कुछ दिन वहां पर गृह मंत्री जो है उनका दौरा हुआ, उसके बाद सुबह नोटिस हुआ आया और कुछ घंटों में मस्जिद को जमींदोज करने की कार्रवाई साफ बताती है कि मुसलमानों के प्रति सरकार
की मंशा जो है वो क्या है। आजादी से पहले भी बने कई धर्मस्थलों को तोड़ने का स्थानीय हिंदू समुदाय भी विरोध कर रहे हैं। सरकारों को अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की जो है छीनने का कोई हक नहीं है, लेकिन इस बात पर कौन बहस करे। यहाँ तो हम कितना भी बोल रहे कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब यहाँ पर आपको वीडियो दिखाते हैं कि वहां के स्थानीय लोगों का क्या हाल है और क्या वहां पर जो है सरकार ने हाल किया है। देखिए वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं, देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी में हम सभी देशों को पीछे छोड़ रहे हैं, लगातार क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, महिला सुरक्षा की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। लेकिन बहस किस पर होगी, कार्रवाई किस पर होगी कि मस्जिद गिरा दो, मदरसा गिरा दो, इसमें क्या मिल रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, किसने क्या पहना है, मुसलमान क्या खा रहे हैं, वो क्या नहीं बोल रहे हैं, इस चीज पर बहस होगी और कार्रवाई भी इसी चीज पर हो गई। तबस्सुम खान ने जो कुछ किया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि ऐसे जजों की हमें जरूरत है और कब तक जो है वो नफरती चिंटू खुलेआम घूमते रहेंगे।